हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, जॉन विल्किंस कौन थे? जॉन विल्किंस कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, ओडी ऑप्टिक का संबंध है किससे? ओडी ऑप्टिक्स का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य विज्ञान से। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो वो इंग्लैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना है। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस क्या है? यक्षी यक्षी, डेविड, क्लाउड गेट और बुद्ध। तो अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना है क्लाउड गेट। अगला प्रश्न है, बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को क्या कहते हैं? बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को क्या कहते हैं? तो मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन है? प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच मार्क ने। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस जनपद में है? शांति निकेतन किस जनपद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीरभूमि। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र गेबर्निका किस माध्यम में निर्मित है? प्रख्यात चित्र गेबर्निका किस माध्यम में निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैनवास पर तैल रंग। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड ओगिलबी। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति कहाँ होती है? ऑप्शंस क्या है? कलाकृति में, सृष्टा या रसिक में, कल्पना में या फिर अंतराल में अभिव्यक्ति कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना में। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? कुछ भी न बनाकर, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, पूरी भूमि भरकर या फिर छोटी व बड़ी आकृति बनाकर। तो प्रभावशाली अंतराल का सृजन आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से उसका नाम बताइए जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों का सदस्य रहा। इसमें से ऑप्शंस क्या क्या है? के हैबर, के.एच. आरा, डी.जी. कुलकर्णी या फिर मोहन सामंत। इसमें से कौन से आर्टिस्ट हैं जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों के सदस्य रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के.एच. आरा। अगला प्रश्न है, रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रकारों का आदर्श क्या है? रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रकारों का आदर्श क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता रेखांकन। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चार्ल्स फार्मर से किस पद्धति की शिक्षा ली? अवनींद्रनाथ टैगोर ने चार्ल्स फार्मर से किस पद्धति की शिक्षा ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैल चित्रण। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस वाद का चुनाव कीजिए जिसकी विषय वस्तु मानव बन गई। निम्न में से उस वाद का चुनाव कीजिए जिसकी विषय वस्तु मानव बन गई। ऑप्शंस क्या क्या है? अभिवंचनावाद, घनवाद, प्रभाववाद या फिर आप कला। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, दृष्टि का कला में क्या महत्व है? दृष्टि का कला में क्या महत्व है? ऑप्शंस क्या क्या है? प्राण का, संवेग का, वेग का या फिर इनमें से कोई नहीं। दृष्टि का कला में क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राण का।
अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? पिएटा जो कि माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प है, कहाँ प्रदर्शित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वेटिकन में। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गा प्रतिमाओं के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है? रोहित कातनाग, पड़िंद्रनाथ बसु, हिरण्मय राय चौधरी या फिर के श्री निवासुलु। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा के श्री निवासुलु, ये मूर्तिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से किस वर्ष से सम्मानित किया? प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सन 2014 के क्रिस्टी की नीलामी में प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिश ड्रीम कुल कितने मूल्य में बिकी? सन 2014 के क्रिस्टी की नीलामी में प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिश ड्रीम कुल कितने मूल्य में बिकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.56 करोड़ में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से राम कुमार, ये निजी विशेषता वाले कलाकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा लोमेश ऋषि गुफा, बिहार में। अगला प्रश्न है, नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी जापानी कला शैली की पद्धति सीखी, इसके अलावा उन्होंने और कौन सी कला शैलियों का ज्ञान प्राप्त किया? तो चीनी जापानी कला शैली पद्धति के अलावा अवनींद्रनाथ टैगोर ने और कौन सी कला शैलियों का ज्ञान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी शैली, तिब्बती शैली, जावा व श्याम शैली, इन तीनों का अध्ययन प्राप्त किया, मतलब इनमें से सभी का। अगला प्रश्न है, चोलकालीन मंदिर भुवन का चरमोत्कर्ष रूप है। चोलकालीन मंदिर भुवन का चरमोत्कर्ष रूप है। ऑप्शंस है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते चित्रित किया गया है? किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते चित्रित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवर्धन चंद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तम पक्षी चित्रकार कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तम पक्षी चित्रकार कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? मनोहर, बसावन, दसवंत या फिर अबुल हसन। इसमें से उत्तम पक्षी चित्रकार मनोहर है। अगला प्रश्न है, ईवी हैवल मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कब बने? ईवी हैवल मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कब बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार गांगुली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? ऑप्शंस क्या क्या है? बाबर का घोड़े से गिरना, सेठ फूल, आसफ खां या फिर बीजापुर का घेरा। इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर का घोड़े से गिरना। ये अकबरकालीन चित्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ था? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ था? ऑप्शन क्या क्या है? लैला मजनू, हरिवंश पुराण, नज़्मुल उलूम या फिर गीत गोविंद। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश पुराण। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं? किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग कब बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग कब बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बने? श्रीमद् भागवत, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बने? इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली में। अगला प्रश्न है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? यह वर्ड बताना है। ऑप्शंस क्या है? 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व या फिर 20,000 वर्ष पूर्व। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, एमएफ हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? एमएफ हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा था? अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जया अप्पा स्वामी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई? पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालपत्र पर। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला शहर जिसके पास अपना लोगो है और इस लोगो की टैगलाइन है बेंगलुरु बी यू। भारत का वह पहला शहर जिसके पास अपना लोगो है और इस लोगो की टैगलाइन है बेंगलुरु बी यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, इंडियन पेंटिंग व इंडियन स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इंडियन पेंटिंग और इंडियन स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ईवी हैबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्रशैली कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्रशैली कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? सोमनाथ हो, दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता या फिर उपरोक्त तीनों।
निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर कौन है? तो ये तीनों ही प्रिंट मेकर हैं। कौन कौन है? सोमनाथ होर भी प्रिंट मेकर है, दीपक बनर्जी और दिलीप दास गुप्ता, ये सभी प्रिंट मेकर हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति बधु का श्रृंगार व ब्रह्मचारी जो कैनवास पर तैल रंग से चित्रित है, चित्रकार का नाम बताइए। प्रसिद्ध कृति बधु का श्रृंगार व ब्रह्मचारी जो कैनवास पर तैल रंग से चित्रित है का चित्रकार बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में से कौन सी चैत्य गुफा नहीं है? अजंता गुफाओं में से कौन सी चैत्य गुफा नहीं है? ऑप्शंस क्या है? 9, 10, 16 या फिर 19। इसमें से 16वीं जो है वो चैत्य गुफा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका की रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका की रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामंत सिंह। अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र निर्मित किए। अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र निर्मित किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डालूरा। एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रमुख भाग क्या है? एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रमुख भाग क्या है? ऑप्शंस है हेडलाइन या शीर्षक, संदेश, प्रतिस्पर्धात्मक सीमा या फिर ग्राहक लाभ। इसका सही आंसर हो जाएगा हेडलाइन या फिर शीर्षक। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है विज्ञापन प्रतिलिपि का। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाला कौन था? महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाला कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बदायूं। अगला प्रश्न है, अकारिजा सफाविद चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी? अकारिजा सफाविद चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किस पर आता था? प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किस पर आता था? इसका सही आंसर हो जाएगा डिज्नी पर। अगला प्रश्न है, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार में था? शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार में था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर के। अगला प्रश्न है, पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है? पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात से। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की परत पर जल रंगों से चित्रण किस शैली की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी शैली की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला का लास्कोस प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है? भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? सांख्य, न्याय, मीमांसा या फिर चारवाक। भारत का प्राचीनतम दर्शन इसमें से सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रचनाओं की। अगला प्रश्न है, औरत नामक चित्र का अंकन किसने किया? औरत नामक चित्र का अंकन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है? ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेथलेहम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बनाने में निपुण थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वायलिन। अगला प्रश्न है, बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेयर्स गुफा में। अगला प्रश्न है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली का। अगला प्रश्न है, एम एफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? एम एफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? परंपरागत, मुगल कला, समकालीन कला या फिर आधुनिक कला। इसका सही आंसर हो जाएगा समकालीन कला। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। अब ये प्रयागराज हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? पिरामिड, मकबरा, मस्तबा या फिर आवाज। तो आवाज जो है वो मृतकों की कला का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति शैली के लिए। अगला प्रश्न है, चरण पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केसिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बाबूजी की कथा को पढ़ पर लाल व हरे रंगों में चित्रित किया जाता है और भोपा लोग इस कथा को लोकवाद्य रावण हत्या पर गाकर वर्णन करते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में बाबूजी की कथा को पढ़ पर लाल व हरे रंगों से चित्रित किया जाता है और भोपा लोग इस कथा को लोकवाद्य यंत्र क्या है रावण हत्या पर गाकर वर्णन करते हैं? ये किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु की सहायता ली जाती है? मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु की सहायता ली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोजेटा सिलाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रामपुरवा स्तंभ पर बैल है, ठीक है। रुमन देवी स्तंभ पर घोड़ा है। सारनाथ स्तंभ पर सिंह है और राजगीर स्तंभ पर गाय ये नहीं है। ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास पटपत्र जो अब्बर शैली की है किस सदी की है? अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास पटपत्री जो अब्बर शैली की है किस सदी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं सदी की। अगला प्रश्न है, फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? फिल्म रंग रसिया निम्नलिखित में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा पर। अगला प्रश्न है, कुल रागिनियों की संख्या कितनी है? कुल रागिनियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36। अगला प्रश्न है, फिरदौसी के शाहनामा की चित्रित प्रतियां तैयार की गईं किस सदी में? फिरदौसी के शाहनामा की चित्रित प्रतियां किस सदी में तैयार की गईं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
13वीं से 14वीं सदी में। अगला प्रश्न है, जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा नारा काल। अगला प्रश्न है, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाumgarten। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलसिका तेल। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षयक्षी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? यक्षयक्षी किसके द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रामकिंकर व्यास द्वारा। अगला प्रश्न है, नीला रंग आयातित है कहाँ से? नीला रंग कहाँ से आयातित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान से। अगला प्रश्न है, 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ है? 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ है? तो ये भेड़ाघाट जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा का। अगला प्रश्न है, जल रंगीय वॉश पेंटिंग को जल में कितने बार डुबाना चाहिए? जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता अनुसार। अगला प्रश्न है, चित्र में प्राण आता है किससे? ऑप्शंस क्या क्या है? लय से, रंग से, रेखा से या फिर उक्त सभी से। चित्र में प्राण उक्त सभी से आता है। अगला प्रश्न है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती है? जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल रंग आर्ट माध्यम नहीं है। निम्नलिखित में से जल रंग या आर्ट माध्यम नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है? टेम्परा, वाटर कलर, वॉश या फिर पेस्टल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्टल जो है वो जल रंग माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न है, आजकल इनमें सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? एक्रेलिक, तैल, जल या फिर बाटिक। आजकल इनमें से अधिक प्रचलित माध्यम एक्रेलिक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल कमल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बहाई धर्म से। अगला प्रश्न है, गुजराती शैली का बसंत विलास किसके काल का है? गुजराती शैली का बसंत विलास किसके काल का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह के काल का। अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदनगढ़ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? ऑप्शंस क्या क्या है? समकालीन कला, हथ्यारूप, हंस या फिर आजकल। समकालीन कला जो है वो ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है। अगला प्रश्न है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्यरत है? निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये फैशन तकनीकी में कार्यरत है। निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाटिक चित्रण। टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्रेलिक रंग का। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला अनुकृति है। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है?
भारतीय चित्रकला के सडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमाण। अगला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन ने। अगला प्रश्न है, बंधक प्रयुक्त किया जाता है किसमें? ऑप्शन है तैल रंग में, पेस्टल में, बाटिक में या फिर वॉश में। बंधक किस में प्रयोग किया जाता है? तो बाटिक में। अगला प्रश्न है, किस महान चित्रकार की ऑयल पेंटिंग वुमेन ऑफ अल्जियर्स फाइन आर्ट ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज की नीलामी में 18 करोड़ डॉलर की लगभग 1149 करोड़ रुपए में बिकने वाली एक समय दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई थी? तो ये किस चित्रकार की पेंटिंग थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाब्लो पिकासो की। किस महान चित्रकार की ऑयल पेंटिंग, पेंटिंग का नाम क्या है? वुमेन ऑफ अल्जियर्स, जो कि फाइन आर्ट्स ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज की नीलामी में 18 करोड़ डॉलर में बिकने वाली एक समय दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई थी। ये किसकी थी? तो पाब्लो पिकासो की थी। अगला प्रश्न है, कंपनी पेंटिंग क्या है? ऑप्शन है यथार्थवादी पेंटिंग, लघु चित्रकला, अमूर्त चित्रकला या फिर भित्ति चित्र। कंपनी पेंटिंग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा लघु चित्रकला। अगला प्रश्न है, भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं? भित्ति पर अंकित चित्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूरल। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न है, अनारकली का मकबरा कहाँ निर्मित है? अनारकली का मकबरा कहाँ निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर में। अगला प्रश्न है, उमा वर्धन जो कि एक सिद्ध हस्त चित्रकार हैं, इनका पसंदीदा माध्यम क्या है? उमा वर्धन जो कि एक सिद्ध हस्त चित्रकार हैं, इनका पसंदीदा माध्यम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर कलर ऑन सिल्क। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के सडांग का लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला के सडांग का लेखक कौन है? तो यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग किसे कहते हैं? तो रेखा वर्तनक। अगला प्रश्न है, अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सियल शेडिंग। अगला प्रश्न है, किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन है अंतराल को भर देने से, केवल एक बिंदु रखने से, किस स्थान पर कुछ आकृतियां बना देने से या फिर रंगों और रेखाओं के कुशल प्रयोग से। किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक बिंदु रखने से। अगला प्रश्न है, प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा खंजन के समान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विआयामी कला है? ऑप्शन है मुद्रण, चित्रण, ग्राफिक या फिर इनमें से सभी। इनमें से द्विआयामी कला क्या है? तो ये सभी, मतलब मुद्रण, चित्र, ग्राफिक, ये तीनों ही द्विआयामी कला है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम विभाजन से। अगला प्रश्न है, वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है? वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कठोरता की। अगला प्रश्न है, चित्रकार की कार्यशाला किसका चित्र है? चित्रकार की कार्यशाला किसका चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्बे का। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद के रूप में चित्र किस शैली में बने? बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद के रूप में चित्र किस शैली में बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर शैली में। अगला प्रश्न है, सादृश्य का अर्थ क्या है?
सादृश्य का अर्थ क्या है? तो आकृति में समानता। अगला प्रश्न है, किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ है? किस शैली में ऊंट का चित्रण, ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न है, कलानिधि के लेखक हैं? ऑप्शन है हेलेन रूबिसो, डॉक्टर मोतीचंद, हरमन बोइज या फिर राय कृष्ण दास। कलानिधि के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोतीचंद। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का रंग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? हैंडमेड पेपर, कार्ट्रिज पेपर, कैन पेपर या फिर बॉन्ड पेपर। निम्न में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बॉन्ड पेपर। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। ऑप्शंस है मनुभाई पारिक, केसीएस पनिक्कर, कृष्ण खन्ना या फिर सतीश गुजराल। इनमें से कौन चित्रकारी के साथ साथ वास्तुकार कार्य भी करता है? कौन इनमें से चित्रकार के साथ साथ वास्तुकार भी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? इसका सही आंसर हो जाएगा टेराकोटा माध्यम में। अगला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध संवेदनशील लेखक भी है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध संवेदनशील लेखक भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल क्ली। अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे? कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इस संग्रहालय में पिकासो की गेवेर्निका संग्रहित एवं प्रदर्शित है। इस संग्रहालय में पिकासो की गेवेर्निका संग्रहित या प्रदर्शित है। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूजियम ब्राना सोफिया मैड्रिड स्पेन में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा धन्यवाद से। अगला प्रश्न है, अपनी क्षमता, गतिशीलता एवं अवचेतन को किस माध्यम में व्यक्त किया जा सकता है? अपनी क्षमता, गतिशीलता तथा अवचेतन को किस माध्यम में प्रदर्शित किया जा सकता है? किस माध्यम में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्शन पेंटिंग में। अगला प्रश्न है, स्पेनिश गिटार वादक तथा एब्सिंथ पीने वाला, स्पेनिश गिटार वादक तथा एब्सिंथ पीने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवार्ड माने। अगला प्रश्न है, इनमें शरणार्थियों का चित्रकार कौन सा है? इनमें शरणार्थियों का चित्रकार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेनो। अगला प्रश्न है, क्लोद मोने किस कला आंदोलन से संबंधित था? क्लोद मोने किस कला आंदोलन से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा विभाववाद से। अगला प्रश्न है, रंगों का युग पादत्व या समयावच्छेद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रंगों का युग पादत्व या समयावच्छेद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सेव रूल। अगला प्रश्न है, गीता कस्ती हुई नर्तकी किसकी विख्यात चित्र है? गीता कस्ती हुई नर्तकी किसके विख्यात चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देगा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी नहीं है।
निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा केसीएस पनिकर। ये अति यथार्थवादी नहीं है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के पेरिस सम्मेलन में सितार वादन प्रस्तुत करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? यूनेस्को के पेरिस सम्मेलन में सितार वादन प्रस्तुत करने वाले प्रथम कलाकार रवि शंकर थे। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के विषय नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है? नायक नायिका, रागमाला, प्रेम कथा या फिर जातक कथा। तो ये जातक कथा जो है पर राजस्थानी शैली के विषय नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 ईस्वी में स्थापित हुआ, किस जगह पे? का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में भारत का प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, शहनाई के शहंशाह कहलाते हैं। शहनाई के शहंशाह कौन कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के साथ मिलकर चलने वाली शैली कौन थी? मुगल शैली के साथ मिलकर चलने वाली शैली कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गिरीश चंद्र उपाध्याय। हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H.W. जॉनसन। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था। ऑप्शंस क्या क्या है? शिकारी, ओझा, चित्रकार या फिर साधारण व्यक्ति। प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओझा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस राज्य में है? प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जॉन कॉकबर्न तथा आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम खोज की। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जिस कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? जिस कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है, इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय जो कोलकाता में है के वर्तमान निदेशक कौन है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता के वर्तमान निदेशक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरिजीत दत्ता चौधरी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान है। भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान इनमें से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कला विद्यालय भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कला विद्यालय भारत में नहीं है? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता ये भारत में है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में है और मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये लाहौर मतलब पाकिस्तान में है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनंदन नौटियाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रसिद्ध अध्यक्ष इनमें से कौन थे? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रसिद्ध अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ऑप्शंस क्या क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, देवी प्रसाद राय चौधरी, वारदाव किल या फिर नंदलाल बोस। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं वो प्रसिद्ध अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर कौन है? ऑप्शंस क्या क्या है? रितु बेरी, मनीष अरोरा, रोहित बल या फिर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर कौन है? तो उपरोक्त सभी, रितु बेरी,
मनीष अरोड़ा और रोहित मल तीनों ही फैशन डिजाइनर हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? ऑप्शंस क्या क्या है? अवनिंदा टैगोर, आसित कुमार हालदार, रणवीर सिंह बिष्ट या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो आसित कुमार हालदार जो है वो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं। अगला प्रश्न है, पिकासो के चित्र अभिन्यू की स्त्रियां पर प्रभाव है किस चीज का? ऑप्शंस क्या है? आइबेरियन मूर्ति शिल्प का, सेसान के स्नानार्थियों का, मातिस के जीवन का आनंद का, या फिर उपरोक्त तीनों। तो अभिन्यों के स्त्रियों पर इन तीनों का ही प्रभाव है। अगला प्रश्न है, पिकासो का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? पिकासो का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? ऑप्शंस है वृद्ध युग्म, हिमैनिका, अभिन्यों की स्त्रियां या फिर तीन वादक। तो सर्वप्रथम चित्र वृद्ध युग्म है। अगला प्रश्न है, पुष्पमाला एन किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार हैं? पुष्पमाला एन किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है? किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है? तो सिगिरिया में। अगला प्रश्न है, हंस पुरुष कितने ताल का होता है? हंस पुरुष कितने ताल का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 ताल का। अगला प्रश्न है, अवनिंदा टैगोर की प्रसिद्ध शिष्या रानी चंद्रा किस कलाकार की बहन थी? अवनिंदा टैगोर की प्रसिद्ध शिष्या रानी चंद्रा किस कलाकार की बहन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मनीष डे की। अगला प्रश्न है, कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सुधीर रंजन खासगीर। अगला प्रश्न है, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगलौर में। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रसिद्ध फैशनेबल व्यक्ति चित्रकार कौन था? बंगाल का प्रसिद्ध फैशनेबल व्यक्ति चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा यामिनी राय। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बादामी से। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम के रथों का निर्माण किसके समय हुआ? मामल्लपुरम के रथों का निर्माण किसके समय हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन के। अगला प्रश्न है, सिप्तनवासल के चित्रों का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर उपरोक्त तीनों से? सिप्तनवासल के चित्रों का संबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, श्री कुमार द्वारा रचित शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विद्या का ग्रंथ है? किस विधा का ग्रंथ है? श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विद्या का ग्रंथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तु विद्या। अगला प्रश्न है, सुधीर रंजन खासगीर की प्रसिद्धि किस रूप में है? सुधीर रंजन खासगीर की प्रसिद्धि किस रूप में है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे? भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन थे? 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यामिनी राय। अगला प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है, एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनाए? एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनवाए?
ऑप्शंस क्या है? राजा भोज ने, उदयादित्य ने, राजा राजप्रथम ने या फिर नरसिंह वर्मन ने। एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनवाए? इसका सही आंसर हो जाएगा उदयादित्य ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र टोरसो के कलाकार हैं। प्रसिद्ध चित्र टोरसो के कलाकार सुधीर रंजन खास्तगीर हैं। अगला प्रश्न है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार थे। सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप पाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप पाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यामिनी राय। अगला प्रश्न है, एलोरा की कौन सी गुफा कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है? एलोरा की कौन सी गुफा कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न है, बिल्लियों, केकड़ों, मछली व हाथी को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? बिल्लियों, केकड़ों, मछली व हाथी को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा यामिनी राय। अगला प्रश्न है, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। ऑप्शंस क्या क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, मलाला यूसुफजई या फिर दलाई लामा। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, तलगिरीश्वर मंदिर पन्नामलाई को किसने बनवाया था? तलगिरीश्वर मंदिर पन्नामलाई को किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा नेथेनियल हर्ड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध घनवादी चित्र अट्टहास किसकी कृति है? प्रसिद्ध घनवादी चित्र अट्टहास किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, एलोरा के किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है? एलोरा के किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21वीं गुफा को। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल था। बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 से 1920 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, घनवाद का उदय किस सदी में हुआ था? घनवाद का उदय किस सदी में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी में। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, विशालकालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। विशालकालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है मूर्तिशिल्प के रूप में, चित्रकला के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में या फिर उपरोक्त सभी के रूप में विशालकालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति शिल्प के रूप में। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वप्राचीन चित्र मिलते हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वप्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादामी में। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? ये भारतीय प्राचार्य है, ठीक है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसित कुमार हल्दर। हर्बर्ट रीड हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? कला इतिहासकार, कला समीक्षक, चित्रकार या फिर मूर्तिकार। हर्बर्ट रीड इनमें से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध पाणमानी गायिका तीजन बाई को भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? प्रसिद्ध पाणमानी गायिका तीजन बाई को भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा 2003 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग इनमें से कौन सी है? विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? ऑप्शंस क्या क्या है? वुमेन ऑफ अल्जियर्स, द स्क्रीम, द कार्ड प्लेयर्स या फिर ताश खेलने वाले, या फिर सलवाल्टर मुंडी। विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सलवाल्टर मुंडी। अगला प्रश्न है, बादशाहनामा के लेखक हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल कासिम फिरदौसी या फिर अबुल अल फैज या फिर फैजी। बादशाहनामा के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माता था? का सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस क्या क्या है? बेनसॉन्ग, हयान, मेगस्थनीज या फिर मार्को पोलो। इसका सही आंसर हो जाएगा बेनसॉन्ग। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न है, सुजुकी जहांगीरी का रचनाकार था? सुजुकी जहांगीरी का रचनाकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का कितने मूल्य में बिकी? पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का कितने मूल्य में बिकी? इसका सही आंसर हो जाएगा 104.2 मिलियन डॉलर में। पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का कितने मूल्य में बिकी? तो 104.2 मिलियन डॉलर में। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता थे? ऑप्शंस क्या क्या है? भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर पंडित या फिर कालिदास। नाट्य शास्त्र के प्रणेता इनमें से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। अगला प्रश्न है, वर्ड के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? वर्ड के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्डिका भंग। अगला प्रश्न है, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1450 एडी में। अगला प्रश्न है, षडंग का पहला अंग कौन सा है? षडंग का पहला अंग कौन सा है? तो रूपभेद, यह षडंग का पहला अंग है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य क्या है? ऑप्शन है कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन आनंद या फिर रस निष्पत्ति। सौंदर्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न है, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा होता है? उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार द्वारा। अगला प्रश्न है, मैरिनो मार्नी था? ऑप्शन है इतावली मूर्तिकार, फ्रेंच चित्रकार, ब्रिटिश फोटोग्राफर या फिर स्वीडिश प्रिंट मेकर। मैरिनो मार्नी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा इतावली मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधर। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से
किसके साथ चित्रकला का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा काम। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 9, 6, 5 या फिर 8। रस कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद का चित्रण सर्वोत्कृष्ट कहाँ हुआ? ऑप्शन है पहाड़ी शैली में, राजस्थानी शैली में, मुगल शैली में या फिर पटना शैली में। गीत गोविंद का चित्रण सर्वोत्कृष्ट कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? रूप, प्रमाण, भाव या फिर लिपि। निम्न में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपि। अगला प्रश्न है, कला क्या है? ऑप्शन है अभिव्यक्ति, सुंदर रचना, कौशलपूर्ण या फिर चित्रण विधि। कला क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? ऑप्शन है प्रमाण, अंतराल, लावण्य या फिर रूप भेद। कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतराल। अगला प्रश्न है, लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया? लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया? इसका सही आंसर हो जाएगा रूप गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? ऑप्शन है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या फिर संगीत कला। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? तो संगीत कला जो है रूपप्रद नहीं है। अगला प्रश्न है, शिल्प का संबंध किससे है? ऑप्शन है भाव से, रचना विधि से, मूर्ति से या फिर इनमें से कोई नहीं। शिल्प का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा रचना विधि से। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फिक्सेटिव। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की विशेषता है। ऑप्शन है रेखा, आकृति, रंग या फिर छाया प्रकाश। ईरानी शैली की विशेषता इनमें से क्या है? तो रेखा जो है ईरानी शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें अनुकृति नहीं होती है? ऑप्शन है कविता, रेखा, मूर्ति या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से किसमें अनुकृति नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा में। अगला प्रश्न है, जयमंगला किसका नाम है? ऑप्शन है कामसूत्र का, धर्म ग्रंथ का, महिला कलाकार का या फिर जयपुर का। जयमंगला किसका नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा कामसूत्र का। अगला प्रश्न है, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तारपीन का तेल। अगला प्रश्न है, कलाकृति के भोग का अर्थ है। ऑप्शन है खाद्य सामग्री, प्रसाद, कृति में प्रयोग की गई सामग्री या फिर चित्रण विधि। कलाकृति में भोग का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृति में प्रयोग की गई सामग्री। अगला प्रश्न है, आसपास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? आसपास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैचिंग। अगला प्रश्न है, चित्र सडंग किस ग्रंथ की उत्पत्ति है? चित्र सडंग किस ग्रंथ की उत्पत्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामसूत्र की टीका। अगला प्रश्न है,
सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? ऑप्शन है राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी, मोतीचंद या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? ऑप्शन है अजंता, मुगल, राजपूत या फिर पहाड़ी। बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई की स्थापना कब हुई थी? कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 1991 में। अगला प्रश्न है, दीपक राव तथा भैरवी रागिनी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? दीपक राग तथा भैरवी रागिनी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली के। अगला प्रश्न है, बालों की घुंघराली या मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है? बालों की घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ में। अगला प्रश्न है, ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में विशेष लोकप्रिय रहा? ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में विशेष लोकप्रिय रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। अगला प्रश्न है, साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली के। अगला प्रश्न है, लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर नाथद्वार। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर पर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने? सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, इनग्रेविंग तथा एचिंग किसका भाग है? ऑप्शन है इंटेग्लियो, इक्वांटिंग, फ्लेक्सोग्राफी या फिर लिथोग्राफी। इनग्रेविंग तथा एचिंग किसका भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेग्लियो की। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है कैमूर की पहाड़ियों से, भीमबेटका से, पंचमढ़ी से या फिर होशंगाबाद से। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, NT-8 शब्दावली के निर्माता कौन है? ऑप्शन है कृष्णान जारा, GR, मार्सन दिवसा या फिर आंद्रे ब्रिटन। NT-8 शब्दावली के निर्माता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्सेल दिवसा। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।